हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखें कि किस तरह फरियाल पहले जो टूटी हुई होती थी, उसे पता था कि अब शांजे के साथ जो कुछ होने वाला है उसे सिर्फ फरियाल रोक सकती है, क्योंकि फिरोज की फैमिली रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। अब शांजे के घर पर ये सब अब फरियाल से बर्दाश्त नहीं होता और फरियाल कहती है कि मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी शान से कहीं जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। वो से कुछ सवालात करती है जिसकी वजह से फैरूज जवाब नहीं देता और उसकी अम्मी खड़ी हो जाती और कहती कि इस इंसल्ट का बदला अब कौन चुकाएगा फरियाल, आप क्या रिश्ता हमारे मुकद्दर में नहीं था, तो इसकी सजा आप इस मासूम सी शांजे को क्यों दे रही हो। तो वहां पर शांजे की आंखों में आंसू होते हैं और अपनी भाभी की तरफ देखती रहती, क्योंकि फैरूज से मोहब्बत कर बैठी थी शांजे। और यहाँ पर फरियाल जो कि अब ढाल बनकर खड़ी हुई जाती है और वो ऐसा समझ रही है कि अब डराऊंगी धमकाऊंगी फिर भी शांजे की शादी में फैरूज के साथ करवाऊंगी, क्योंकि फैरूज मोहब्बत करता होगा तो हमारे शांजे को जरूर अपनाएगा। क्योंकि वो कुछ ऐसे कहती है फरियाल कि आप लोग जानते हैं कि हमारी शांजे की पहले शादी टूटी हुई है और वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब रहती है, इस बात को आप लोग मानते हैं। तो फेरूज तो कहता है कि हाँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सारा सच जान चुका हूँ शांजे के बारे में और मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और उसकी वजह से फरियाल यही समझती है कि शायद फैरूज ये मोहब्बत का झूठा नाटक करता है और उसकी आंखों में मुझे मोहब्बत नहीं नजर आ रही। अब क्या फरियाल शांजे को सच में फैरूज के हवाले कर देगी या फिर कुछ इस तरह होगा कि टूटे हुई बातें जो पहले हुई थीं फरियाल के साथ वो सब दिखा देगी कि आखिरकार किसी लड़के पर यकीन नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इंसान का दिल टूट जाए। वो फैरूज पर भी यकीन नहीं करती है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि जो सब कुछ फरियाल के साथ हुआ वो सब शांजे के साथ भी हो जाएगा। वो संभल कर कदम उठाना चाहती होती है। उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि जो कुछ जीनिया ने किया उसकी वजह से मैं शायद जील गई और फैरूज ने मुझे इनकार कर दिया और ठुकरा दिया। अब शायद शांजे के साथ भी ये सब होगा। पर फरियाल की फैमिली अब फरियाल की तरफ ही देखती रहती और कहती कि आज उसने क्या फैसला कर दिया है, हमारे शांजे की खुशियां खा जाने वाली है। शायद ये फरियाल पर इन लोगों को नहीं पता होता कि आखिरकार जो फरियाल कह रही है, जो समझ रही है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी को बना आजमाए भी कैसे किसी को हाथ दे दे। इतनी प्यारी सी लड़की शांजे का वो तो सोच समझ कर ही फैसला कर बैठती है। पर उसकी सास कहती है कि फरियाल बेटा, आप ये सब क्या कह रही हो, आखिरकार हमारी शांजे का वो रिश्ता मांगने आए हैं और हमारी तरफ से हाँ ही है, क्योंकि हमारी शांजे भी पैरों से मोहब्बत करती है। अब शहराम भी फरियाल के ही हाँ का इंतजार कर रहा होता है कि कब हाँ करे तो हम ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लें। पर इन जो दिखाई देगा वो इस तरह होगा कि आखिर का फरियाल और फैरूज की अम्मी की आपस में बहस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिश्ते से फिलहाल इनकार होगा और फैरूज खुद को सही साबित करने के लिए कुछ सबूत भी पेश करेगा और फरियाल को अपनी मोहब्बत का एहसास, शांजे को अपनी मोहब्बत का एहसास भी दिलाने की कोशिश करेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं और जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे शायद मुकद्दर में नहीं था। मैं फरियाल को खो चुका हूं और उसकी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और मैं हर हाल में शांजे आपको पाना चाहता हूं। वो सारी मुमकिन को नामुमकिन कोशिश करता है कि आखिरकार मैं शांजे को खोना नहीं चाहता। अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह जीनिया बर्बाद हो गई है। उसे ऐसा ही लगता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सबको बर्बाद करने का सोच रही थी। वो सारे इल्जामात, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुद पर हो रहे थे। उसने फरियाल की जिंदगी बर्बाद करने की सोची थी, पर अब अपनी जिंदगी बदतर से बदतर हो गई है। वो यही कर बैठी थी कि मैं दानिश की जिंदगी में आ जाऊंगी और दानिश उसकी हेल्प करेगा और वो फरियाल के ओर बिराबाद करेगी और शहराम की जिंदगी से निकाल देगी। पर ऐसा हरगुज नहीं होता। फिर जीनिया रोते हुए दानिश को कहती है कि जो कुछ मैंने सोचा था वो सब कुछ टूट के बिखर गया है। मैंने सोचा दानिश आपसे शादी करूंगी और फरियाल से बदला लूं और शहराम और फरियाल की जिंदगी खत्म कर दूंगी। तो दानिश दोनों बानाहों से पकड़कर कहता है कि मेरी घर से निकल जाओ जीनिया, आप किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो। आपको इतनी नफरत हो गई थी फरियाल से कि आपने खुद का ही घर बर्बाद कर दिया और फरियाल को आपने गिरफ्तार करवाया बेकसूर को, उसकी सजा तो आपको अल्लाह ही देगा। अब जीनिया जैसे ही दर बदर होते हुए अपने घर मां के जाने की कोशिश करती है, पर उसे अपनी मां के अल्फाज कानों गूंज रहे होते हैं कि मेरे मरने के बाद भी इस घर में लौटकर नहीं आना। ये बात भी वजीनिया को अजियत देती है। वो सोच लेती है कि मैं किसी पागल खाने में जाकर ठहर लूं, वही ठीक रहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है सबके साथ वो बहुत गलत किया है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन देखा मिलेंगे कि आखिरकार अब हमारा शहराम और फरियाल एक होने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार अब शहराम जो है वो अपनी इस फरियाल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन आखिरकार आने वाले एपिसोड जो होगी वो एक तरफ धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार अब हमारी
फरियाल और शहराम तो एक हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी एंट्री इस ड्रामाज़ में दिखाई जा रही है, क्योंकि हमारी महक और ज़रा जो हैं इस यानी कि किसी दूसरी कंट्री गए थे और वापस अपनी माँ के पास आएँगे। और तब वहीं पे जैसे ही सीरत को पता चलेगा तो सीरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि सीरत जो है वो बेचारी सैड होती है और उसके साथ कोई भी बैठने वाला नहीं होता। इसी वजह से अब सीरत बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सीरत जो है वो चाहती है कि मेरा बेटा और महक मेरे साथ वापस आ जाएँ। जैसे ज़रार और महक जो है वो अपने घर आते हैं और सीरत देखती है कि उनके हाथ में कोई बच्चा है। तब वहीं पे सीरत जो है वो उनसे पूछेगी कि ये किसका बच्चा है, तो ज़रार कहेगा कि ये मेरा बच्चा है। और तब वहीं पे अब हमारी सीरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन आखिरकार अब फ़िरोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी। तब वहीं पे हमारी यानी कि फरियाल जो है वो कहती है कि ये फ़िरोज़ जो है वो धोखेबाज लड़का है और ये हमारी शानज़े को फँसाने की कोशिश करेगा और ये सारे माला मिल्कियत को भी उठाने की कोशिश करेगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा लड़का है। इसने मुझे भी पहले ही एक धोखा दिया था, इसी वजह से अब हमारी फरियाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा काम करने वाली है। और आने वाली एपिसोड जो होगी वो एक तरफ धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार अब फरियाल जो है वो बिल्कुल ही फ़िरोज़ का जो है वो रिश्ता करने नहीं देगी, क्योंकि आखिरकार फरियाल जो है वो चाहती है कि मुझे पता है ये फ़िरोज़ कैसा लड़का है। तब वहीं पे अब फरियाल की माँ जो है वो हाथ बांध कर कहेगी, यानी कि हमारी फरियाल को, और कहेगी कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर ये शादी नहीं हुई तो। और तब वहीं पे हमारी फरियाल जो है वो खड़ी-खड़ी सुना देती है इस यानी कि फ़िरोज़ की माँ को, और कहती है कि आपकी आँखें बंद थी उसी वक़्त जब मेरे साथ आप लोगों ने धोखा किया था। मैं एक मुसीबत में थी और मैं अरेस्ट हो गई थी, तो तब आप लोगों की आँखें कहाँ चली गई थी। इसी वजह से अब हमारा यानी कि फ़िरोज़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो भी खुद शानज़े से पूछता है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हो? शानज़े तो खुश होती है, लेकिन हमारी फरियाल ने शानज़े को समझा दिया है। इसी वजह से अब शानज़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि हमारी फरियाल के हाथ में है शानज़े और फ़िरोज़ का रिश्ता। इसी वजह से अब ये जो रिश्ता है वो रुकने वाला है। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोग ये इंटरेस्टिंग सीन देखोगे कि आखिरकार अब एक तरफ अब झगड़ा होने वाला है, यानी कि सीरत को पता चलेगा कि दानिश और ज़ीनिया जो है वो रोज़मर्रा लड़ते रहते हैं। इसी वजह से अब सीरत जैसे ही जाएगी अब दानिश के पास, दानिश जो होगा वो अपने घर नहीं होगा और देखेगी कि ज़ीनिया जो है वो किसी चेयर के पास यानी कि चेयर में बंधी हुई है। और तब वहीं पे सीरत जो है वो अपनी बेटी को खोलेगी, यानी कि चेयर से आज़ाद करेगी और कहेगी ये बेटा आपको क्या हुआ है। तब वहीं पे यानी कि ज़ीनिया जो है वो सारा सब कुछ बताएगी और कहेगी कि ये फिर से मुझसे ये यानी कि लड़ रहा है दानिश। और दानिश कहता है कि सारी माला मिलकर जो आपके नाम है, यानी कि आपके माँ ने जो नाम की है और जो आपकी माँ के पास दौलत है वो सारी मुझे दे दो। इसी वजह से मैंने इनकार किया है, तो ये इस गुंडे ने, इस दानिश ने मुझे ही बांध दिया है और कहा है कि अगर किसी को भी बुलाओगी और किसी ने भी आपको बचाया तो मैं दोनों को